सबसे पहले तो देवीदास जी की हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और इनके शानदार प्रोग्राम जो जानदार है। मतलब आपका दिन सबसे पहले तो मैं देवीदास जी के इस प्रोग्राम को बधाई देता हूं। इन्होंने एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी हर इंसान को बड़ी जरूरत है जीवन में। हम कलाकार बनने आए, लेकिन उसके लिए भी हमारे लिए हमें ट्रेन करने के लिए हमारे पूना इंस्टीट्यूट है और थिएटर्स वगैरह हैं, जहां पे हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, जिसके बाद हम जो है जीवन में संघर्ष करने के लायक। देवीदास का भी जो प्रोग्राम है, जो इनकी कंपनी है, वो लोगों को ट्रेन करती है कि वो एक अच्छे बिजनेसमैन किस तरह से बन सकते हैं। उसकी एक, अगर आदमी निराश है तो उसमें आशा को कैसे जगाया जा सकता है, और आगे बढ़ने की लगन और मेहनत उसमें है या नहीं है। अगर उसने फेलियर भी देखा है तो भी उसके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी को डालना और उसको जीवन में अपने आप खड़ा होना, संघर्ष करना और अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छी जगह बनाना, ये इनका मेन उद्देश्य है, उनका मेन टारगेट है। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि अगर जीवन में आपको कहीं फेलियर आपने देख भी लिया है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं अपने जीवन के बारे में ही बोलूं, आज मैं टेलीविजन में एक बहुत ही सक्सेसफुल कलाकार के तौर पे पहचाना जाता हूं, क्योंकि मेरी यात्रा बहुत लंबी है। 38 इयर्स की यात्रा है, और इस 38 इयर्स में मैंने करीब 10,000 एपिसोड किए हैं। बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाली सभी भूमिकाएं अभी तक मैं कर चुका हूं। और यदि आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि मैं अपने जीवन में पहले फेलियर था। जब मैं बीएससी कर रहा था तो 2 बार फेल हुआ। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, बोले तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हम 6 भाई थे, जिसमें 5 भाई जो थे आईएएस ऑफिसर बन गए, आईपीएस बन गए, कोई आर्मी में बड़ा ऑफिसर बन गया, कोई एयरफोर्स में बन गया, लेकिन मैं ही निकम्मा का निकम्मा रह गया। लेकिन फिर वही मैंने आपसे जो बात कहने जा रहा था वो यही है कि हमने कहा कि शायद ईश्वर ने हमारे लिए कोई और जगह तलाश रखी हो, और हमें उसकी खोज करनी चाहिए। हमें वो चीज निकालनी चाहिए अपने अंदर से, कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको ढूंढें। हमें निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में निराशा नाम की कोई चीज नहीं है, ना ही कोई डिप्रेशन नाम की चीज। हमें उस डिप्रेशन से बाहर आना है और अपने लिए संघर्ष करना है और अपनी राह को ढूंढना है। फिर वही बात हम कहेंगे कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और हमने भी अपने जीवन में संघर्ष किया और हमें बंबई फिल्म इंडस्ट्री में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहां हमें यह भी नहीं मालूम था पहले तो कि प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है या डायरेक्टर फिल्म बनाता है, जानकारी कम थी। लेकिन जब आप किसी भी चीज में कंसंट्रेट करने लगेंगे, अगर आप अपना दिमाग उस तरफ लगाएंगे, तो आपको डेफिनेटली मंजिल मिलेगी और रास्ता भी मिलेगा। मुझे भी मंजिल मिली और रास्ता भी मिला, और आज मैं टेलीविजन में एक सक्सेसफुल कलाकार की तौर पे मैंने अपनी पहचान बनाई और अपनी एक जगह बनाई। मैं देवीदास जी के जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, इनसे ज्ञान लेने के लिए और जानने के लिए, जानकारी को प्राप्त करने के लिए जब आते हैं, तो ये भी उनको यही करते हैं। और कहते हैं गुरु के ऊपर विश्वास करना चाहिए। गुरु आपको एक अच्छी जगह पे ही लेके जाएगा, एक सही मार्ग दिखाता है। कहते ना, गुरु गोविंद खड़े काके लागू पांव, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गुरु ही है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, वही दिखाता है कि भगवान कहाँ है, वही सही रास्ते पे आपको लेके जाता है।
और इस प्रोग्राम में भी आपके गुरु जी हैं यहाँ पर। मैं भी वैसे गुरु ही हूं, मैं इनका गुरु हूं। और ये एक सही रास्ते पे और सही मंजिल तक पहुंचाने की अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को, उनमें एक ज्ञान बांटने की, उनमें एक सही रास्ता दिखाने का, एक जीवन में संघर्ष करके किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है उसको ट्रेन करना, आपके माइंड को ट्रेन करना, वो एक जो योग्यता और क्षमता है इनके पास देवीदास जी को, इनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा और आशीर्वाद दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे कि आप फिल्म लाइन का एग्जांपल दिया है, एक बिजनेस फिल्म लाइन भी होता है, अनदर बिजनेस प्रोग्राम में ये लोगों की मदद करेगा, आपका ये कहना है? देखिए, हर आदमी को अपना अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है। बिजनेस एक जनरल वर्ड है, बहुत तरह के बिजनेस होते हैं। प्रॉपर्टी का होता है, मैकेनिक का होता है, इंजीनियरिंग का होता है, मेडिकल साइंस का होता है, बहुत सारे फील्ड होते हैं। उसमें उस फील्ड में आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको अपने दिमाग को ट्रेंड करना है, किस तरह से दिमाग का इस्तेमाल करना है, और कभी भी संघर्ष से डरना नहीं है, वो आपको देवीदास जी ही सिखाएंगे। यही बताएंगे आपको कि आप अगर निराश भी हैं जिंदगी में तो आगे बढ़ने के लिए आपको क्या रास्ता है, क्या रास्ता आपको अपनाना चाहिए, उसकी सही दिशा यही आपको बताएंगे। मोरल फॉर देवीदास सर, जिससे वो लोगों को जैसे मोटिवेट करते हैं और आगे भी ऐसा करते रहे, उसके लिए आप हमारे एक चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहिए? इनको बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दूंगा कि ये इसी तरह लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें, और वो अपने अपने जीवन में एक बहुत अच्छी जगह पे जाकर खड़े हो पाए। उसका माध्यम जो है वो एक गुरु ही बता सकता है। वो माध्यम आज हमारे साथ खड़े हुए हैं, और ये चूंकि एक हमारी एजुकेशन से कनेक्टेड चीज है, हमारे जीवन से कनेक्टेड चीज है कि हमने अपनी बीए तो पास कर लिया है, लेकिन अब हम अपनी किस जॉब में जाएंगे, कहां हमें सफलता मिलेगी, क्या हमें ज्ञान मिलेगा, कहां हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, वो जो ट्रेनिंग का जो एक प्रोसेस होता है, जिसे कहते हैं फिनिश प्रोसेस, वो आपको देवीदास जी बताएंगे। और जैसा कि मैं देख रहा हूं काफी भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और इनसे वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य के इस आश्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं भी दूंगा कि आप लोग अपनी अपनी मंजिल और अपने अपने रास्ते पर सही चले और ज्ञान प्राप्त करें और आगे बढ़े और बहुत बड़े बिजनेसमैन बने। फिर आप मुझे वहां पर बुलाएं जरूर। ये जो अल्टीमेट मिलियनेयर ब्लूप्रिंट का ये जो 4 दिन का प्रोग्राम हमारा रहा है, इसके अंदर 50+ लोग हैं। तो इसके अंदर हम लोग जो आए हुए लोग हैं, ये सभी लोग बिजनेसमैन हैं। एक्चुअली बिजनेसमैन नाम के लिए हैं, लेकिन मैं भी उसी जर्नी से गुजरा हूँ कि हम लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं। ये जो सब लोग आए हैं ये सेल्फ एम्प्लॉय हैं, लेकिन एक सेल्फ एम्प्लॉय से हम लोग एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं, तो ये एक मुहिम मैं चला रहा हूँ। तो इस प्रोग्राम के अंदर इसको मैं सिखा रहा हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉय से हम लोग एक उद्योजक, एक सफल बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। तो उसके लिए टीम स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, सिस्टम्स कैसे होनी चाहिए, हमें टीम को ट्रेन कैसे करना है, एजुकेट टीम कैसे लाना है। तो ये बहुत सारे बिजनेस के फंक्शंस है, उसको मैं इसके अंदर डाल के लोगों को सिखाता हूँ। और मेरा प्रूवन ये फॉर्मूला है, क्योंकि एक्चुअली मैं ट्रेनर नहीं हूँ, तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ। पहले मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैं मेरे अनुभव से, और भी मेरे गुरु है, सर भी मेरे गुरु है, तो ऐसे सबसे सीख के और मेरा अनुभव सब मिक्स करके यहाँ पे मैंने ये सब कॉम्बो पैक बनाया है, ताकि
हर एक सफल बिजनेसमैन, हर एक व्यक्ति एक सफल बिजनेसमैन कैसे बने, एक आसान तरीका मैंने यहाँ पे सिखाया है इस 4 दिन के अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड। उसमें जितने भी लोग जुड़े थे, तो आप मुंबई से या दिल्ली से या कहीं और से लोग जुड़े, उसके रिगार्डिंग आप कुछ ऐसा बोले कि हमारे चैनल के माध्यम से लोग आपसे खुद कॉन्टेक्ट करें। तो मैं जो काम कर रहा हूँ ऑल इंडिया में काम कर रहा हूँ। अभी जो यहाँ पे जो लोग आए हैं ऑल महाराष्ट्र से लोग हैं, अलग अलग सिटी से लोग आए हैं। खाली मैं अभी पुणे में हूँ, मतलब पुणे में ही काम करता ऐसा नहीं हूँ, तो ऑल इंडिया में काम करता हूँ। ऑल इंडिया से मेरे पास लोग आ सकते हैं। अभी जो मेरे साथ अभी जो लोग हैं तो ये ऑल महाराष्ट्र से हैं, अलग अलग जगह से हैं, और कहीं से भी कोई भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसी क्षेत्र का रहे, उसी क्षेत्र या इसी सिटी का, वही शहर का, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया से आएंगे तो हम तो सिखाने के लिए बैठे हैं, वो उसका लाभ ले सकते हैं। सर, ये बढ़ती हुई बेरोजगारी पे जो आप अभी बता रहे हो कि एक बिजनेस बहुत अच्छा है, आजकल के टाइम पे लोगों को जॉब बहुत कम मिलती है, क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर जो आप अभी मुहिम लेके आए हो कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, खुद का बिजनेस करने के लिए एक मौका दिया जाए, तो बढ़ती हुई बेरोजगारी पे इसका कम से कम असर हो सकता है कि रोजगारी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे है, मेरा विजन मिशन है, मेरा कंपनी का नाम है देवीदास ग्रुप ऑफ कंपनी। तो हम लोग एक मिशन के अंतर्गत काम कर रहे हैं। हमारा मिशन और विजन है कि हमें आने वाले 5 साल के अंदर 1000 बिजनेस लीडर्स और ट्रेनर्स को तैयार करना है। अभी देखो, अगर एक बिजनेस लीडर भी हमने बनाया जिसका कम से कम 100 CR का कंपनी हो, 100 CR का, अगर 100 CR का कंपनी हो, ऐसे मैंने अगर 1000 बिजनेस लीडर्स तैयार किए तो कितना बड़ा धंधा हो सकता है, और उन लोगों के पास कितने लोग लग सकते हैं जहां पे हम रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस मुहिम के माध्यम से कई सारे लोगों को रोजगार भी यहाँ पे हम उपलब्ध करके दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। तो बस हाँ, इस अभी जो इस वीडियो के माध्यम से लोगों को किस तरह का मैसेज देंगे, जो न्यू उद्योजक हैं, जो नए व्यापारी हैं, उनके लिए किस तरह का मैसेज आपका रहेगा? उनके लिए यही कहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए। गुरु आपके सामने खड़े हुए हैं और इनसे वो ज्ञान प्राप्त करें कि आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं, अपने टारगेट को किस तरह से टारगेट कर सकते हैं, और एक बड़े बिजनेसमैन किस तरह से बन सकते हैं। वो ज्ञान आपको देवीदास के द्वारा ही मिल पाएगा। और एक बार मैं आखिरी में सर को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि सर ने मेरा मान रखा और एक कॉल पे सर डायरेक्ट टाइमली यहाँ पे पधारे। तो थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ दिलीप यादव फ्रॉम नासिक से हूँ मैं, और सर से मिलके बड़ा एक्साइटेड हूँ। मतलब एनर्जी कंट्रोल नहीं हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये जिनको देखकर हम बड़े हुए 90s के दशक में हमने महाभारत में देखा, मैं तो यही मानता था कि सर ही एक्चुअल द्रोणाचार्य रहे होंगे। और जैसे बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हो जाते हैं ना, मन में बैठ जाते हैं। तो आज मिलने का मौका मिला और वो भी देवीदास सर की वजह से, तो एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा देवीदास। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली मैं उनका ही एक ट्रेनिंग प्रोडक्ट हूँ, ऐसे ही मैं ऑडियंस में था और फिर मुझे मौका मिला सर से सीखने का, तो मैंने सीखा और मेरी कंपनी को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ग्रो किया। आज हमारी कंपनी में लगभग 177 टीम है हमारी, इतना बड़ा कंपनी है हमारा, और ये सब ग्रो हो रहा है। अगले 5 सालों में जो हमारा मिशन है सर को मिलकर कि 10,000 लोगों को मैं अकेले कंपनी में एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये मेरा मिशन है और हम इसमें साथ में जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमारे कंपनी का नाम है बेस्ट किचन में, वहाँ लोगो भी लगा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी और आपका भी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आप लोगों से बातचीत करके। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और यादव जी की भी हार नहीं होगी। धन्यवाद।